friends, today I'm going to show you a easiest recipe for cake, and this recipe takes same amount of basic ingredients which are used for cake making. आज हम केक बनाने जा रहे हैं। उसकी खासियत यह है कि इसमें हम जो बेसिक इंग्रेडिएंट्स यूज करेंगे उनका मेजरमेंट जो है सेम होगा। द इंग्रेडिएंट्स ऑफ दिस रेसिपी आर 3/4 कप ऑफ ऑल पर्पस फ्लावर, 3/4 कप ऑफ मेल्टेड बटर, 3/4 कप ऑफ कैस्टर शुगर, 3/4 कप पीसी चीनी, 3 medium eggs, half small spoon of baking powder and baking soda, 1/4 cup of raisin, 1/4 कप किशमिश। ये इंग्रेडिएंट्स जो है ऑप्शनल है, अगर आप इनका यूज़ ना भी करें तो भी आप केक बना सकते हैं। 1/4 कप ऑफ आलमंड, हाफ स्पून ऑफ कॉफ़ी पाउडर, हाफ स्पून ऑफ सिनेमन एंड नटमेग पाउडर। यहाँ हमने जायफल और दालचीनी का पाउडर लिया है। 8 to 10 ड्रॉप्स ऑफ वेनिला एसेंस, 1 ऑर्डिनरी पेपर और अ बटर पेपर। यहाँ मैं बटर पेपर की जगह ऑर्डिनरी पेपर यूज़ कर रही हूँ। फर्स्ट टेक ऑल पर्पस फ्लावर इन अ बाउल, एड 1.5 स्मॉल स्पून ऑफ बेकिंग पाउडर एंड देन हाफ स्पून ऑफ बेकिंग सोडा and we will sieve it 2 or 3 times। 3/4 कप मैदे में हम बेकिंग पाउडर आधा छोटा चम्मच और बेकिंग सोडा आधा छोटा चम्मच मिलाएंगे और इसको 2 से 3 बार छानेंगे। Add castor sugar and melted butter in another bowl। अब हम दूसरे बर्तन में पिसी हुई चीनी और पिघला हुआ मक्खन लेंगे और उसको बीट करेंगे। Here I have taken homemade butter। Beat butter and sugar till it becomes fluffy। After that add 3 eggs and beat it properly। चीनी पाउडर और बटर को बीट करने के बाद इसमें हम अंडे मिलाएंगे और इस सॉल्यूशन को और फेंटेंगे और स्मूथ बनाएंगे। After that add 8 to 10 drops of vanilla essence, nutmeg powder, cinnamon powder and beat this solution again। अब इस सॉल्यूशन में हम वनीला एसेंस की 8 से 10 बूंदें डालेंगे और जायफल पाउडर जो हमने बनाया था वो भी इसमें ऐड करेंगे और जायफल के साथ हम दालचीनी का पाउडर भी डालेंगे, आधा चम्मच। इन दोनों का मिक्सचर हमने बनाया है। Now this is the time to add main ingredient into it। अब हम इसमें मैदा मिलाने जा रहे हैं। Now we are adding all purpose flour into this batter। मैदे को इस सॉल्यूशन में अच्छे से मिलाएंगे। Mix it well। Now I am pouring coffee decoction in this mixture। इस मिक्सचर में हमने कॉफ़ी डिकॉशन डाला है जो हमने दूध में बनाया है। आधा बड़ा चम्मच गर्म दूध में कॉफ़ी को मिला के हमने ये डिकॉशन बनाया और इसमें ऐड किया है। देन ऐड ब्लेंच्ड आलमंड एंड रेसिन्स, लंबे कटे बादाम और किशमिश हमने इसमें मिला दिए हैं। अब मैं आपको पेपर का यूज़ बताऊंगी। ये हम टीन में लगाएंगे। हमें जिस टीन में बेक करना है उसके बेस में हम यहाँ पर लगाएंगे और इसको हम राउंड शेप में काट लेंगे। हमारा बेस राउंड शेप में है तो राउंड शेप में काटेंगे और जिससे कि ये केक हमारा बनने के बाद कभी कभी चांसेस होते हैं कि चिपक जाता है, वो ना चिपके, इसके लिए हम इसको राउंड शेप में काट के इसके बेस में लगाएंगे। Place your paper in grease tin। Now you can pour your mixture in this grease tin। अब हम इस मिक्सचर को इस टीन में डाल देंगे। Now place your steel rack middle of the oven। यहाँ ओवन में हमने स्टील रैक बिल्कुल बीच में लगाया है। सेट योर टेम्परेचर एट 180 डिग्री सेल्सियस। केक बेक करने के लिए हमें 180 डिग्री तापमान में ओवन को सेट करना होगा। यू हैव टू सेट योर ओवन ऑन बेकिंग मोड। बेक दिस केक इन प्री हीटेड ओवन फॉर 30 मिनट्स। ओवन को हम पहले गर्म कर लेंगे, प्री हीट कर लेंगे और उसके बाद 30 मिनट्स के लिए इसको सेट करेंगे। 30 मिनट्स हो गए हैं। अब हम चेक करेंगे केक को कि यह पूरी तरीके से पक गया है या फिर हमें और बेक करना होगा। We will test the cake by poking it with knife slightly in the middle। So here you can see knife is clear। The cake is done now।
पेपर बेस में लगाने की वजह से ये केक जो है बहुत ही जल्दी केक टिन से निकल गया है, बहुत ईजिली हमने इसको निकाला है। केक इज़ ईजिली डिमोल्डेड बिकॉज ऑफ प्लेसमेंट ऑफ पेपर। Friends, as you can see here, my dry fruits have not settled down and this is only because they have been cut into thin and long pieces. केक में डालने वाले ड्राई फ्रूट्स को आप हमेशा पतला और लंबा काटें, जिससे कि ड्राई फ्रूट्स जो है आपके केक में नीचे नहीं बैठेंगे, समान मात्रा में आपको हर जगह नजर आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।